हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिक्स जिसान और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नीट नलिंग पे। तो आज हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और आज लेक्चर नंबर 7 हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन में ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन on the basis of ease of extraction। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन दो भागों में भाग किया है गया है। ठीक है, एक होता है पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन क्या है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है उसको आप लोग इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या फिर इंटीग्रल प्रोटीन है उसे हम लोग इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर आप रसगुल्ले जब खरीदते हो उसमें चाशनी होती है। ठीक है, कुछ कुछ रसगुल्ला क्या होता है आपका तैरता है और कुछ कुछ चाशनी के मतलब अंदर में होता है। ठीक है, उसको उसको लेने के लिए हाथ नीचे तक देना पड़ता है। तो आप क्या होता है, देखो, जब आप रसगुल्ले खरीदते हो तो आप पहले कौन सा रसगुल्ले को पहले आप लोगे, तो जो इजीली आपका जो तैयार है उसे आप लोग क्या करोगे, जल्दी से ले लोगे और उसे खा लोगे। मतलब आपका जो तैयार है वो इजीली आपने निकाल लिया, और जो उसके नीचे में मौजूद है उसके लिए आपको हाथ को अंदर डुबोना पड़ेगा। ठीक है, छाछनी के अंदर डुबोना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो ऐसे ही आपका मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में दो तरह का प्रोटीन मिलता है, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों में पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस में मिलता है। देख लो, ये मेम्ब्रेन है, ये मान लो मेम्ब्रेन है, इसका सरफेस में आपको मिल रहा है, देखो। ठीक है, तो ये इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और देखो, और इंटीग्रल जो है या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है उसे आप लोग इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पार्शियली बरीड हो सकता है या तो टोटल बरीड हो सकता है। देखो, पार्शियली बरीड मतलब क्या, अगर आप रसगुल्ले लेते हो कुछ कुछ क्या होता है पूरा पूरा तैरता है, कुछ कुछ थोड़ा तैरता है और कुछ कुछ एकदम नीचे तक मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्शियली बरीड मतलब क्या, आधा हिस्सा ऊपर रहेगा और कुछ हिस्सा नीचे रहेगा, आधा नहीं, कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा कुछ हिस्सा नीचे रहेगा। और नॉन पार्शियली बरीड मतलब टोटली बरीड, ये टोटली बरीड होगा, नॉन पार्शियली या फिर टोटली बरीड। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटली अंदर में मौजूद होगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है पार्शियली बरीड या फिर नॉन पार्शियली बरीड या फिर टोटल बरीड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टोटली बरीड होगा, पूरा अंदर तक मौजूद होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा हिस्सा अंदर थोड़ा हिस्से बाहर। ठीक है, तो देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन दोनों ने मिलकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर आप तोड़ो, फ्लूइड बेसिकली यहाँ पे फ्लूइड आपका लिपिड को बोला गया है और मोज़ेक आपका प्रोटीन को बोला गया है। आपको पता है जो मेम्ब्रेन बनता है वो प्रोटीन और लिपिड के लिपिड से मिलके बनते हैं। तो फ्लूइड यहाँ पे बेसिकली लिपिड को बोला गया है और मोज़ेक आपका प्रोटीन को बोला गया है। ठीक है, तो ये जो लिपिड है ये आपका फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसे फ्लूइड बोला गया है। ठीक है, तो अब जो प्रोटीन है ये क्या होता है, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है लिपिड्स में। ठीक है, जब आपको मैं आपका स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं तब आपको पता चलेगा ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये रैंडमली आपका प्रोटीन लिपिड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन लिपिड्स आर लाइक सी एंड प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स प्रेजेंट इन इट। देखो, सिंगर एंड निकोलसन के ने क्या देखा कि लिपिड जो है वो एक समुद्र की तरह है और उसके उसमें क्या मौजूद है, उसमें आइसबर्ग मौजूद है। जैसे कि आप अगर कभी भी ऑनलाइन में देखोगे तो जब सी होता है ना तब उसमें ना जहाँ पे ठंडी जगह होता है तब वहां पे आइसबर्ग्स बन जाते हैं, मतलब एक पूरा आइस का चट्टान रहता है। ठीक है, कुछ कुछ चट्टान ऊपर में दिखाई देते हैं और कुछ कुछ पूरा अंदर में मौजूद है। वैसे प्रोटीन का अरेंजमेंट जो है वो लिपिड के साथ है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ लिया इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह का होता है,
पार्शियली बेरिड, टोटली बेरिड, वैसे ही आइसबर्ग भी वैसे टाइप का होता है। इन लोगों ने उसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब ये जो लिपिड्स है ये क्वासी फ्लूइड इन नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। ये जो होता है ये क्वासी फ्लूइड इन नेचर, इसका मतलब है आपका जो है लिपिड्स जो है वो रिजिडली फिक्स नहीं है, ठीक है। वो टाइटली फिक्स्ड है बट रिजिड नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो मूवमेंट शो करता है, इसलिए इसको क्वासी फ्लूइड बोला है, ठीक है। सेमी फ्लूइड इन नेचर आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अब एक ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं क्या क्या है। तो देखो ये आपका यहाँ पे जो आपका मैंने यहाँ पे जो प्रोटीन था, जो टोटली बॉडी प्रोटीन था, इसे हम लोग टर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं या फिर कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग टर्नल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है जो कि टोटली बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, ये मोनोलेयर ऑफ लिपिड है, ये भी क्या है, ये भी मोनोलेयर ऑफ लिपिड है, ठीक है। ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। चलो तो देखो यहां पे मैंने क्या बनाया, एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। तो देखो ये एक लिपिड का मोनोलेयर है, ये और एक लिपिड का मोनोलेयर है, दोनों मिलके दोनों मिलके क्या बना रहा है, लिपिड का बाइलेयर बना रहा है, लिपिड का बाइलेयर बना रहा है, ठीक है। दोनों मिलके लिपिड का बाइलेयर बना रहा है। और इसमें जो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस प्रोटीन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में एक प्रोटीन है जिसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, और एक बीच में है ये भी पार्शियली बरीड है, ठीक है। ये टोटली बरीड है, ये पार्शियली बरीड है। तो ये पार्शियली बरीड प्रोटीन हो गया, और ये कैरियर प्रोटीन है, ये टोटली बरीड है, ठीक है। अब ये जो आपको वाई टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, इसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स बोले हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब आप लोग चेयर यूज करते हो तो चेयर में एक डंडी छोटी हो जाती है, तो तब क्या करते हो, तब कहीं पे से भी वुड लाके या फिर कागज का टुकड़ा लाके लगा देते हो। तो वैसे ही तो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। ऐसे ही मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए, मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है बीच बीच में, ऐसे देखिए कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, ग्लाइको, ठीक है। और ये कैरियर प्रोटीन क्यों बोला गया है पता है, क्योंकि ये आपका कोई भी पार्टिकल को कैरी करके अंदर में भेज सकता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल को कैरी करके अंदर में भेज सकता है, इसलिए इसे कैरियर प्रोटीन बोला गया है। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके लिए ग्लाइको शब्द यूज होता है, क्यों होता है, देखो मैंने जो बनाया है आप देख सकते हो, एक एक कार्बोहाइड्रेट मैंने प्रोटीन के ऊपर बनाया है, और एक कार्बोहाइड्रेट मैंने किसके ऊपर बनाया, लिपिड्स के ऊपर बनाया, फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर बनाया। ये क्यों बनाया है, ये देखो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के ऊपर होगा तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे पता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो यहां से आप लोग कह सकते हो
अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर मौजूद होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे। प्लस प्रोटीन इक्वल्स टू ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, देखो मैंने क्या बनाया, मैंने एक लिपिड, एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हम लोगों ने कैसे पहले सीखा था कि दो लेयर होता है, मोनो लेयर ऑफ लिपिड होता है। तो देखो मोनो लेयर ऑफ यहाँ पे लिपिड से, यहाँ पे मोनो लेयर ऑफ लिपिड से, दो लिपिड्स का लेयर है इसलिए हम लोगों ने इसे बाइलेयर कह दिया। तो इसमें क्या है, इसमें आपका एक आपका प्रोटीन मिलेगा, यहाँ पे प्रोटीन मिलता है आइसबर्ग की तरह मौजूद होता है। कुछ कुछ प्रोटीन आपका ऊपर मौजूद होगा जिसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग पेरिफेरल बोलेंगे। और कुछ कुछ प्रोटीन पार्शियली बरीड होगा जिसे हम लोगों ने पार्शियली बरीड प्रोटीन बोल दिया, इसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन, और एक प्रोटीन है जो टोटली बरीड होगा जिसे हम लोग कैरियर प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन बोलेंगे। ये भी एक तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये हम लोगों ने एक चीज देखा कि इसको स्टेबल करने के लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इसे स्टेबल करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है स्टेबलाइज। स्टेबलाइज क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल कह दिए। ठीक है, तो पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल। और एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर में ही मौजूद होगा, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये नीचे नहीं मौजूद है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वो ग्लाइको है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के ऊपर होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड कह देंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे। और कार्बोहाइड्रेट के कारण ही एक चीज हो रहा है, देखो कार्बोहाइड्रेट के कारण ही ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या बन जा रहा है, ये एसिमेट्रिकल बन जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट के कारण ही ये एसिमेट्रिकल हो जा रहा है। एसिमेट्रिकल का मतलब है, अगर आप इसे यहाँ पे, अगर आपका मिरर हो, अगर आपको इसे यहाँ पे डुप्लीकेट करने को बोले तो ये टोटली आपका यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब है क्या होगा, पूरा जेरोक्स कॉपी। इसको अगर आप आधा कर लोगे और आप अगर इसके ऊपर मिरर रखोगे तो दूसरा साइड भी सेम टू सेम होगा, बट यहाँ पे दूसरा साइड सेम टू सेम नहीं होगा, इसलिए इसे एसिमेट्रिकल बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नीचे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। चलिए देखते हैं। तो लैटरल मूवमेंट, मूवमेंट विद ए मोनोलेयर इज shown by both lipids and protein। देखो लैटरल मूवमेंट क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। लैटरल मूवमेंट देखो, ये लिपिड्स यहां से यहां, रुको, ये लिपिड यहां से यहां मूव कर सकता है या फिर यहां से यहां मूव कर सकते हैं। ये लिपिड भी यहां से यहां मूव कर सकते हैं या फिर यहां से यहां मूव कर सकते हैं। ये प्रोटीन भी यहां से यहां मूव कर सकते हैं, यहां से यहां मूव कर सकते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग लैटरल मूवमेंट कहते हैं। मतलब क्या, मूवमेंट इन मोनोलेयर, ये एक मोनोलेयर है, तो इस मोनोलेयर में ही मूवमेंट हो रहा है लिपिड्स का, या फिर प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है। मतलब इस मूवमेंट को हम लोग लैटरल मूवमेंट कहते हैं। और एक मूवमेंट होता है, ये लिपिड जाके यहाँ पे अटैच होगा, ये एक्सट्रीमली रेयर मूवमेंट होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये क्या है, ये बेसिकली मूवमेंट विथ ए मोनोलेयर इज, ये क्या है, ये मूवमेंट बिटवीन टू मोनोलेयर है। मतलब एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर तक मूवमेंट, मूवमेंट बिटवीन टू मोनोलेयर। एक मोनोलेयर से क्या हो रहा है, लिपिड ऊपर जा रहा है, इट इज एक्सट्रीमली रेयर।
ये क्या होता है, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है कि लिपिड्स जाके ऊपर हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि प्रोटीन हो रहा है कि नहीं। प्रोटीन ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर वो मूवमेंट दिखा देगा तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये क्या होगा, ये मूवमेंट नहीं दिखा सकता। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर। अब सेल मेम्ब्रेन का कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जब ग्रो कर रहे हैं तभी ना सेल के अंदर का मटेरियल ग्रो कर रहा है, तभी ना सेल ग्रो कर रहा है। ये छोटा सेल था, अब ये बड़ा सेल बन गया। तो सेल मेम्ब्रेन ही है जो ग्रो करने से सेल ग्रोथ हो रहा है और सेल डिवीजन में भी मदद कर रहा है। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है। तो बेंड कर रहा है तो सेल मेम्ब्रेन बेंड कर रहा है, और सेल मेम्ब्रेन बेंड करने के बाद दो न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, तो सेल डिवीजन में भी मदद कर रहा है। अब देखो एंडोसाइटोसिस कर रहे हैं सेल, यहाँ पे एरो गलत दिया। देखो ये जो मटेरियल एक बाहर में मौजूद था, सेल के बाहर में मटेरियल मौजूद था, तो सेल क्या क्या, सेल इस मटेरियल को लिया। तो सेल लिया कैसे, लेने के बाद क्या हुआ, ये मटेरियल जो बाहर मौजूद था, ये जो मटेरियल बाहर मौजूद था सेल के अंदर आ गया। तो ऐसे ये एंडोसाइटोसिस कर लिया, ये मटेरियल जो बाहर था ये अंदर आ गया। ठीक है, और सिक्रेशन कैसे कर रहे हैं, देखो एरो गलत दिया है, पहले ये होना था उसके बाद ये होना था, गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे सेल के अंदर कुछ मटेरियल है, तो इसे क्या करना है, बाहर भेजना है। तो कैसे बाहर भेजेगा, तो इसके लिए एक विसाइकिल के फॉर्म में बाहर भेज देगा, ऐसे करके ये बाहर भेज देगा, ऐसे करके ये बाहर भेज देगा इस चीज को। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एंडोसाइटोसिस भी शो कर रहा है, ये सिक्रेशन भी शो कर रहा है, सेल डिवीजन भी शो कर रहा है, सेल ग्रोथ भी शो कर रहा है, और एक फंक्शन शो करता है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। ये दो सेल है, तो ये दो सेल अपने में क्या करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। तो दोस्ती करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ पहले मिलोगे तो मैं क्या करूंगा, आप अगर मेरे साथ दोस्ती करोगे तो मैं आपके साथ हाथ मिलाऊंगा। तो ऐसे ये क्या करेगा, अपने साथ हाथ मिलाने का कोशिश करेगा, गले मिलने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो ये एक जंक्शन फॉर्म कर लेगा, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे एक जंक्शन फॉर्म कर लेगा, और इस जंक्शन को हम लोग इंटरसेल्युलर जंक्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है जो इंटरसेल्युलर जंक्शन करे। अगर आप मेरे साथ मिलने आओ तो मैं आपके साथ हैंडशेक करूंगा, तो मेरा हाथ का स्किन ही पहले टच करेगा ना, तो ये हाथ का स्किन ही आपके साथ पहले मुलाकात कर रहा है। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, इंटरसेल्युलर जंक्शन को फॉर्म कर रहा है। तो एक बार जल्दी से समरी दे देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ा था इन सेल मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कितना इजीली हम उसको खींच सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने दो तरह का प्रोटीन पढ़ा था, एक था पेरिफेरल जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, एक था इंटीग्रल जिसे हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये क्या होता है, ये इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसे ऊपर में मौजूद होता है तो ये इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और होता है इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन जो कि नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड होता है। एक होता है उसका दो टाइप होता है, एक होता है पार्शियली ब्रीड, एक होता है नॉन पार्शियली ब्रीड या फिर टोटली ब्रीड। ये जो पार्शियली ब्रीड होते हैं ये क्या होता है, तो आधा थोड़ा हिस्सा अंदर मौजूद होगा, थोड़ा बाहर होगा। और टोटली ब्रीड में क्या होगा, पूरा ही अंदर मौजूद होगा। तो इसे हम लोग जो है इसे कैरियर प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा था जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। फ्लूइड बेसिकली लिपिड्स को बोला गया है और मोज़ेक्स प्रोटीन को बोला गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड लिंग्विस्टन लिपिड्स क्या है, सी लाइक सी है, और ये क्वासी फ्लूइड इन नेचर होता है। लिपिड्स क्या होता है, थोड़ा सेमी फ्लूइड इन नेचर होता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटीन है ये आइसबर्ग से, ये आइसबर्ग की तरफ प्रेजेंट है। हो सकता है ऊपर में थोड़ा मौजूद होगा या फिर अंदर पूरा मौजूद होगा, तो प्रोटीन ऐसे मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन आपका ऊपर में दिखाई दे रहा है ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन थोड़ा अंदर में दिखाई दे रहा है ये पार्शियली बरीड प्रोटीन है, और ये जो पूरा अंदर में दिखाई दे रहा है ये कैरियर प्रोटीन है। ये भी, ये दो क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है या फिर इंटीग्रल प्रोटीन है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये लिपिड का एक
मोनोलेयर है, ये लिपिड का एक मोनोलेयर, दोनों मिलकर लिपिड का बाइलेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये कैरियर प्रोटीन है, ये पार्टिकल को बाहर से अंदर कैरी करके लाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये वाई शेप का स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइको, ठीक है। अब देखो, अब आपका सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। प्लांट्स में कुछ और मौजूद होता है, प्लांट्स में ये कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। प्लांट्स में अगर आप पूछोगे क्या मिलता है, तो मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ जो कि है स्टिग्मा स्टेरॉल। स्टिग्मा स्टेरॉल एक स्टेरॉल है जो कि प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो एक सी से, कि एक सी आपका आपको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए चार सिखाया था, तो और एक सी आप ऐड कर सकते हो जो कि कोलेस्ट्रॉल, जो कि एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलता है तब ग्लाइकोलिपिड बनाता है, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलता है तब ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इस कार्बोहाइड्रेट के कारण ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये एसिमेट्रिकल बन जा रहा है, मतलब टोटली अगर आप इसके ऊपर मिरर लगोगे तो पीछे वाला स्ट्रक्चर टोटली सेम नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अंदर नीचे में मौजूद नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये प्रोटीन एंड लिपिड का मूवमेंट। तो लैटरल मूवमेंट प्रोटीन एंड लिपिड करता है, जो कि एक मोनोलेयर में मूवमेंट होता है, एक जगह से थोड़ा बहुत हिलेगा। अगर लिपिड हिलेगा तभी, तब तो आप बोल ही सकते हो थोड़ा बहुत प्रोटीन भी हिलेगा। प्रोटीन लेकिन एक जगह से एक जगह कभी नहीं आएगा, क्योंकि आने से पूरा मेम्ब्रेन आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मेम्ब्रेन आपका ब्रेक हो जाएगा। तो लिपिड बहुत ही रेयर केस में क्या होगा, एक एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ करने में फंक्शन कर रहे हैं, सेल डिवीजन करने में फंक्शन कर रहे हैं, एक एंडोसाइटोसिस कर रहे हैं और एक सिक्रेशन करते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर लेना और सिक्रेशन मतलब बाहर करना। उसके बाद एक और एक काम कर रहे हैं जो कि इंटरसेल्युलर जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, दोनों सेल के बीच में दोस्ती करने के लिए एक जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सामरी यहाँ तक हो गया, तो थोड़ा एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। तो देखें, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, membrane protein can be classified as integral and peripheral, ठीक है। Peripheral protein lie on the surface of membrane, while the integral protein are partially or totally buried in the cell membrane। देखो, ये क्या है, सुगर। शुगर कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ग्लाइको का मतलब शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, और इन लोगों का शेप अलग भी हो सकता है, अलग अलग शेप में भी मौजूद हो सकता है, तो यहाँ पे भी घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। देखो, दो लेयर है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, ठीक है, दो लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। देखो, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसे हम लोग टनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन भी कह रहे थे, ठीक है। अब देखो, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लैटरल मूवमेंट कर रहे हैं क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए, प्रोवाइड विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है, प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, लिपिड्स और प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट करने में मदद कर रहे हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी, इसको फ्लूइडिटी से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। तो फ्लूइड नेचर के लिए ही सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ से नीट 2012 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो देखो, which of the, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, which of the following statement is not true for the plasma membrane। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सही है, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी मौजूद होता है। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन इट एज बाइलेयर, ये भी सही है, लिपिड्स बाइलेयर में
मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स में भी पेरिफेरल और इंटीग्रल इन इट, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड इन इट, ये गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऊपर में मिलता है, नीचे में नहीं मिलता है। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखो, विच इज ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड मोजैक मॉडल। तो यहाँ पे कौन सा ट्रू है? फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर। क्या फॉस्फोलिपिड का मोनोलेयर प्रोटीन लेयर के ऊपर होता है? नहीं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर, तो ये भी गलत है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रोटीन के ऊपर नहीं होता है। और एक लास्ट क्या बोला? फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बीच का ऑप्शन क्या बोला? प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब प्रोटीन्स क्या है? फॉस्फोलिपिड के लेयर के बाइलेयर के बीच बीच में मौजूद है, तो ये सही है, आपने देखा भी था। Which was the most accepted model for plasma membrane organized given organization given? कब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का when was the most accepted model of plasma membrane organization given, कब दिया था? तो 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। तो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेट ग्रेडियंट फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सच। ये आप अभी कर नहीं पाओगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैं बोल देता हूँ। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा। ये अभी कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। वो दूसरा जब लेक्चर आएगा तब आप लोगों को वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट वाला मैंने पार्ट रोक के रखा है, वो आपको अभी पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? कोलेस्ट्रॉल, मैंने बोल दिया था कि नाम देख लेना, फॉस्फो है क्या? यहाँ पे देखो फॉस्फो है, तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड हो जाए, चाहे फॉस्फोग्लाइसरॉल हो गया। मोस्ट कॉमन लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लाइसरॉल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजैक मॉडल proposed by सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज composed of। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सिंगर एंड निकोलसन ने जो प्रपोज किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ होता है? एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, जो आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं किसमें फॉस्फोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलस, ये नहीं होगा। एक है फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड है, इंटीग्रल प्रोटीन है, उसके साथ पेरिफेरल प्रोटीन होना चाहिए, बट नहीं दिया। फॉस्फोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो गुड बाय।